हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RSS2 क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक प्राचीन भारतीय रसायन, जिसको हम केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया के नाम से जानते हैं, के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री या रसायन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा कीमिया से हुआ है। कीमिया का अर्थ है काला या धूसर रंग, दूसरे शब्दों में धूसर पदार्थ। अर्थात ये जो हमारा केमिस्ट्री शब्द है वो प्राचीन रसायन से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है काला या धूसर पदार्थ। यहाँ पर एक शब्द लिया गया है पदार्थ। पदार्थ के क्या चीज़ होता है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो पदार्थ, जिसको हम मैटर के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है, इसको हम समझने के लिए दो टर्म को हम देखते हैं। पहला टर्म, विभिन्न प्रकार के पार्टिकल या कणों से बनी हुई वस्तु को हम पदार्थ या मैटर कहते हैं। उसी तरह से दूसरा टर्म है वस्तु, जिनका एक निश्चित वजन हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो और घनत्व हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर या पदार्थ कहते हैं। ठीक, अर्थात एक ऐसा वस्तु जिसका एक निश्चित वजन हो या उनका एक निश्चित द्रव्यमान या मास हो, आयतन या वॉल्यूम हो, घनत्व या डेंसिटी हो, उसको हम मैटर या पदार्थ के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है पानी। पानी का क्या होता है, एक निश्चित वॉल्यूम होता है, एक निश्चित डेंसिटी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह का मैटर हो जाएगा। उसी तरह के आपके कोई भी पार्टिकल्स हो गए, कोई भी आपके एटम्स हो गए, ये सारे क्या होता है, इनका एक निश्चित वेट होता है, मास होता है, इनका एक मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारा चीज़ पाए जाने के कारण वो किसके अंतर्गत आते हैं, मैटर के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं ये जो मैटर होता है या जो पदार्थ होता है, उनकी अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो ये जो इनकी अवस्थाएं होती हैं, ये टोटल 3 प्रकार की होती हैं: ठोस, द्रव एंड गैस। ठोस को हम सॉलिड फेज कहते हैं, द्रव को हम लिक्विड फेज कहते हैं और गैस को हम गैसियस फेज के नाम से जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं ठोस क्या होता है। ठोस किसको कहा जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे पदार्थ जिनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास उपस्थित होते हैं। इनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास उपस्थित होते हैं। द्रव किसको कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूर दूर उपस्थित होते हैं। और गैस किसको कहा जाता है, ऐसे पदार्थ या ऐसे मैटर जिनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, तब इसको हम क्या कहते हैं, गैस। दूसरे टर्म में ठोस किसको कहा जाता है, जिनके मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको हम अंतरा आणविक बल के नाम से भी जानते हैं, इनके बीच क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इसके कंपेयर में क्या होता है, कम होता है। और गैस में क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम होता है। ठीक, ठोस का एग्जाम्पल है आपका बर्फ, द्रव का एग्जाम्पल है पानी और गैस का एग्जाम्पल है वायुमंडल में उपस्थित जितनी भी गैसें हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो इस तरह से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। आगे हम देखते हैं रसायन या केमिस्ट्री के बारे में। तो रसायन या केमिस्ट्री क्या होता है और ये एंशिएंट इंडिया में इसका क्या रोल है, इसको देखते हैं। तो केमिस्ट्री जो होता है वो क्या होता है, साइंस का एक ब्रांच होता है। ये क्या होता है, साइंस का एक ब्रांच या शाखा होता है, जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, उनकी प्रॉपर्टीज़ या गुण और उनके बीच होने वाले इंटरेक्शन या अंतःक्रिया की स्टडी किया जाता है। केमिस्ट्री क्या होता है, यह एक साइंस का ब्रांच होता है जिसमें हम किसी भी मैटर के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और उसके बीच होने वाला जो इंटरेक्शन होता है, ये अंतःक्रिया होती है, उसी का हम क्या करते हैं, यहाँ पर अध्ययन करते हैं। या दूसरे टर्म में हम बोल सकते हैं, हम केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या देखते हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत हम किसी भी एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल, इन सब पर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। इन पर मेन फोकस किसका होता है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल पर इसमें फोकस किया जाता है, जो एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं।
कौन? ये एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किसी भी तत्व या यौगिक के फॉर्मेशन में ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो रसायन के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। अब है रसायन की शाखाएं, जिसको हम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कुछ ब्रांच होते हैं, उसको देखते हैं। तो ये जनरली 5 प्रकार के होते हैं, इसमें 5 टाइप्स के होते हैं, जो 5 प्राइमरी ब्रांचेस के नाम से भी इसको हम जानते हैं। पहला है इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री, चौथा है बायोकेमिस्ट्री और पांचवा है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अर्थात इसके 5 प्राइमरी ब्रांचेस होती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री को हम भौतिक रसायन कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री को हम जैव रसायन कहते हैं और एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम विश्लेषणात्मक रसायन के नाम से जानते हैं। तो ये टोटल 5 प्रकार की प्राइमरी ब्रांचेस होती हैं किसकी? रसायन की। अब हम देखते हैं प्राचीन भारत में रसायन या केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया के बारे में। तो प्राचीन भारत में जो केमिस्ट्री है उसका विकास और इतिहास, जिसको हम डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, और साथ में उसकी जो टेक्निक होती है वो सारे वैदिक काल से ही माना जाता है। आपके जो वेदों वाला काल होता है उन्हीं से ही इनका डेवलपमेंट और उसका हिस्ट्री देखा जाता है। जनरली हम देखते हैं जो वेदों में क्या मेन देखा गया है, वेदों में पाया गया है कि जो पौधे होते हैं उनसे रस निकालना, उनसे दवाई बनाना, खनिज और अयस्क, जिसको हम मिनरल और ओर्स के नाम से भी जानते हैं, से धातु या मेटल निकालना, फ्लावर से कलर निकालना, साबुन बनाना, जिसको हम सफोनिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, ग्लास, परफ्यूम, कलर बनाना, इन सभी का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया है जो प्राचीन भारतीय रसायन है इनका जो विकास और इतिहास है ये सारे आपके वेदों के काल से ही देखने को मिलता है, जिसमें हमारे पौधों से रस निकालना, दवाई बनाना, खनिज अयस्क से हमारा धातु का निकालना, फिर फ्लावर से डिफरेंट टाइप्स के कलर का फॉर्मेशन करना, साबुन बनाना जिसको हम सफोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं, परफ्यूम, कलर बनाना, ये सब आपके वेदों के काल से ही देखने को मिलता है। जिसमें आपका सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ये क्या होता है? आपके 4 प्रकार के वेद होते हैं, उसमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 7 प्रकार के धातुओं का ज्ञान दिया गया है। क्या बोला गया है? 7 प्रकार के धातुओं का ज्ञान दिया गया है, जिसमें है आपका सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पारा, सीसा और टीन। ये टोटल 7 प्रकार के आपके एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, जो इस ऋग्वेद में पहले से ही वर्णन किए गए हैं। अब यहाँ पर एक टर्म दिया गया है, जो वेद हैं उनमें क्या बोला गया है? केमिस्ट्री के कुछ अलग अलग नाम होते हैं, जिसमें पहला है रसायन शास्त्र, जो कि आप लोग पहले से ही जानते हो। यहाँ पर एक नया टर्म देखने को मिला है रसतंत्र, दूसरा नाम है रस क्रिया। तो इस तरह से इनके टोटल 3 नाम, रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रस क्रिया। उसी तरह से आपके लेबोरेटरी या प्रयोगशाला को हम यहाँ पर क्या नाम से यहाँ पर देखा गया है? रस क्रियाशाला। इसको किस नाम से जाना गया है? रस क्रियाशाला के नाम से। तो इस तरह के ये जो आपके केमिस्ट्री की ये सारे जो, तो इस तरह से जो आपके लेबोरेटरीज होते हैं या प्रयोगशाला होता है उसको हम रस क्रियाशाला के नाम से भी इसको हम वेदों से देखते हैं, या वेदों में इनका वर्णन पहले से ही कर दिया गया था। अब देखते हैं हम धातु कर्म, जिसको हम मेटलर्जिक के नाम से भी जानते हैं। तो धातु कर्म क्या होता है इसको हम देखते हैं। धातु कर्म एक ऐसी क्रिया है, क्या होता है? एक ऐसी क्रिया है जिसमें धातुओं का निष्कर्षण, शुद्धिकरण, जिसको हम प्यूरिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, मिक्सचर मेथड का स्टडी किया जाता है। धातु कर्म क्या होता है? एक ऐसा क्रिया या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे जो भी मेटल्स होते हैं उनका क्या किया जाता है? निष्कर्षण किया जाता है, उनका शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन किया जाता है। साथ ही उनके लिए जो मिक्सचर होते हैं उनसे जितने भी हम लोग के मेटल्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है। इन सब की स्टडी हम धातु कर्म या इस मेटलर्जी के सामने किया जाता है, शामिल किया गया है इसको। अगला देखते हैं, ये जो धातु कर्म होता है इसके कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, जिसमें पहला है आपका धातुओं का निष्कर्षण, जिसको हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के नाम से भी जानते हैं। तो धातुओं का निष्कर्षण किसको कहा जाता है? धातुओं को उनके
प्राकृतिक खदानों या नेचुरल माइन से निकालना आपका क्या कहलाता है? धातुओं का निष्कर्षण। ठीक, जो जितने भी मेटल्स होते हैं उनको हम जब नेचुरली रूप से माइन से हम उसको हम क्या करते हैं? पृथक करते हैं या उनको सेपरेट करते हैं या वहाँ से निकालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए है कोयला खदान से कोयला को निकालना। ठीक, ये नॉर्मल उसका एग्जाम्पल है। अगला है शुद्धिकरण। अगला है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण को हम प्यूरिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है, शुद्धिकरण मतलब उसमें अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए ये जो होता है शुद्धिकरण किन किन रूपों में किया जाता है? या तो उसको पिघला कर, जिसको हम मेल्ट करना बोलते हैं, आसवन कर, जिसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं, सुखा कर, जिसको हम ड्राइंग कहते हैं। आसवन या डिस्टिलेशन किसको कहा जाता है? इसमें भाप के रूप में उसको क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। ठीक, तो ये था प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण। अगला टर्म है हमारा मिश्र धातु। मिश्र धातु को हम किस नाम से जानते हैं? एलॉय के नाम से जानते हैं। तो विभिन्न प्रकार के धातुओं को मिलाकर जब नए धातुओं का फॉर्मेशन किया जाता है, क्या बोला गया है? डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स को जब हम मिलाते हैं तो और एक नया प्रकार का हम मेटल का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा पीतल या ब्रास। ठीक, ये जो पीतल या ब्रास होता है जो एक मिश्र धातु है, किन किन धातुओं का? कॉपर और जिंक, इन दोनों का क्या होता है? ये मिश्र धातु होता है। उसी तरह से जो स्टील होते हैं, टीन होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? मिश्र धातु होते हैं। अर्थात ये अलग अलग धातुओं से बना हुआ मिश्र धातु होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया के पार्ट 1 को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को कवर करेंगे। और यदि चैनल पर नए आए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर